बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े दिनों पहले क्या कह रहे थे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, और अब क्या कह रहे हैं कि रमज़ान जा रहा है। इस तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी क्या है, चंद सुबह चंद शामें, कुछ गुजर गई कुछ बाकी। जो गुजर गई पता है, जो बाकी है कोई पता नहीं। बच्चों की किताबों में लिखा होता था, प्यारे बच्चों सुनो कहानी, प्यारे बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। ये कहानी सबकी क्या होने वाली है? ख़त्म होने वाली है। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी। कुरान पाक में अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमाएंगे, कम लबिस्तुम फिल अर्ज़, वो दुनिया में कितना रहकर आए? तो क्या जवाब देंगे? लबिसना यौमन, अल्लाह एक दिन। 70 साल की ज़िंदगी थी, 60 साल 80 साल, और क्या कहेगा? एक दिन। फिर कहेगा नहीं नहीं, औ बाज़ यौमिन, दिन का भी कोई थोड़ा सा हिस्सा ही था। हाँ, बहुत छोटी ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समुंदर में उंगली डबो के निकाल लो, ये क्या पानी लगा है कतरा, इसकी क्या हैसियत है समुंदर के मुकाबले में? इसी तरह आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं। असल आखिरत है जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म ना होने वाली। अल्लाह ने कुरान पाक में शिकवा किया है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर है, और वो तो हमेशा रहने वाली है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस आयत पर पहुँचे तो रो पड़े और कहने लगे, हाँ हाँ हाँ, हमने दुनिया को तरजीह दे दी। हाँ? तो असल आखिरत है भाई, जो हमेशा हमेशा कभी ख़त्म नहीं होनी, कभी भी ख़त्म नहीं होनी भाई। हाँ, मरने के बाद या जन्नत है या जहन्नम है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, एक गुरु जन्नत में, एक गुरु जहन्नम में। कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? अल्लाह ने साफ बात की है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। ये है कामयाबी। दुनिया का गरीब था, अमीर था, साइकिल पे था, जहाज़ पे था, झोंपड़े में था, महल में था, मर के जन्नत में गया, कामयाब है। मर के जहन्नम में गया, ये नाकाम है। सारी दुनिया के इंसान जहन्नम से बचें, जन्नत में जाएं, ये है अंबिया का काम, ये है अंबिया की सोच, ये है अंबिया की फ़िक्र, ये है अंबिया का गम। अब क़यामत तक कोई नबी, बोलो भाई, क़यामत तक कोई नबी। अब ये तबलीग ये है कि सारे इंसानों को जहन्नम से बचाओ, सारे इंसानों को जन्नत की तरफ लेकर, जन्नत के रास्ते पर डालो। हाँ, ये एक एक को ये बात समझाना कि भाई असल आखिरत है, और मरने के बाद उठना है और हिसाब किताब होना है। क्या करो? अल्लाह को राज़ी करो। ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, तीसरा कोई नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के दो ही तरीके, रब चाही जी चाही। रब चाही ज़िंदगी ठिकाना जन्नत, जी चाही ज़िंदगी ठिकाना जहन्नम। कुरान ने साफ बात की, फ़इज़ा जाअति त्ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जब हंगामा क़यामत का बर्पा हो जाएगा ना, उस दिन इंसान याद करेगा दुनिया में क्या किया मैंने। जहन्नम सामने होगी। हाँ, और जिसने सरकशी की और दुनिया को तरजीह दी, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और जब अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक के रखा,
उसका ठिकाना जन्नत होगा। ये है तबलीग। सबके रुख को अल्लाह की तरफ फेरो भाई, जहन्नम से रास्ते से हटाओ, जन्नत के रास्ते पर डालो। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबका यकीन ठीक हो, दिल में ये बात उतर जाए कि काम बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। मसले हल करने वाला अल्लाह है, ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह है, परेशानियों से बचाने वाला। हर ज़रूरत में, हर हाजत में रुजू किसकी तरफ हो? अल्लाह की तरफ। ये पहला काम है, इस पर जोर लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जब जाके छुपे और मुशरिकीन मक्का तलाश करते हुए गार के मुंह तक जा पहुँचे तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए। आपने फरमाया ला तहज़न, घबरा मत, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये है हर मुसलमान, हमारा वज़ीर, हमारा वकील, हमारा जज, हमारा अफसर, हमारा मालदार, हमारा ताजिर, हमारा ज़मींदार, हमारा गरीब, झोंपड़े वाला, महल वाला, हर ज़रूरत में, हर हाजत में उसका रुजू किसकी तरफ हो? अल्लाह की तरफ। आज का बड़ा मसला क्या है? कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किसी से मांग रहा है, कोई किसी से उम्मीदें रखता है, कोई किसी के सामने हाथ फैला रहा है, कोई किसी की तरफ नज़र लगा के बैठा हुआ है। नहीं, हमारा रुजू किसकी तरफ हो? अल्लाह की तरफ। अपने आप अपने काम किसके सुपुर्द करो? अल्लाह के। हदीस में आता है जो रात को सोते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक वल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। सोते हुए दुआ पढ़ो। क्या? कि अल्लाह मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, अपनी जान, अपना जी तेरे सुपुर्द करता हूँ। ववज्जहतु वजही इलैक, मैं अपना रुख तेरी तरफ फेरता हूँ। वफ़व्वज़तु अमरी इलैक, मैं अपने उमूर, अपने काम, अपने मसाइल तेरे सुपुर्द करता हूँ। वल्जअतु ज़हरी इलैक, मैं तुझे अपना सहारा बनाता हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैक, उम्मीद भी है, खौफ भी है। ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं, कोई जाए पनाह नहीं। मैं ईमान लाया उस किताब पर जो तूने नाजिल की और नबी पर जो तूने भेजा। हदीस में आता है जो रात को सोते वक्त ये दुआ पढ़ लेगा, अगर उस रात मौत आ गई तो फितरत इस्लाम पर मौत आएगी। और अगर सुबह उठ गया, बेदार हो गया, तो आने वाले दिन उसको खैरें और भलाइयाँ नसीब होंगी। रुजू किसकी तरफ करो? अपने काम किसके सुपुर्द करो? अल्लाह के सुपुर्द। आप सल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपकी तलवार लटकी हुई है, एक काफिर आता है, आपकी तलवार को उठा लेता है। आपकी आँख खुली, वो तलवार लेके सामने खड़ा है और क्या कहता है? मैं यमनउका मिन्नी, आपको मेरे से कौन बचाएगा? आपने बगैर घबराहट, खौफ, झिझक फरमाया अल्लाह। उसने फिर कहा कौन बचाएगा? फरमाया अल्लाह। कौन बचाएगा? फरमाया अल्लाह। हदीस में आता है फसक़त अस्सैफ़ु मिन यदिही, उसके हाथ कांपे, तलवार छूट गई। आपने तलवार उठाई, फरमाया तू बता तुझे कौन बचाएगा? हाँ, उसने कहा आप तो बड़े भले आदमी हैं। हाँ, तो आपने इंतकाम नहीं लिया, आपने फ़ौरन दावत दी। हाँ, मुसलमान का जज्बा इंतकाम का नहीं, हिदायत का होता है। 10 औरतें घर बैठी हुई हैं, छोटा सा बच्चा खेल रहा है, खाला बैठी, फूफी बैठी, चची बैठी, ताई बैठी, नानी बैठी, मुमानी बैठी, 10 औरतों में उसकी माँ बैठी। जब उस बच्चे को भूख लगे, प्यास लगे तो घुटनों के बल चलता हुआ किधर जाएगा? खाला की तरफ, फूफी चची की तरफ, माँ की तरफ जाएगा। तो सारे इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला कौन है? तो सबका रुजू किसकी तरफ हो? हाँ, ये है पहला काम, रुजू अल्लाह की तरफ करो और अल्लाह से फ़ायदा उठाना है, अल्लाह की कुदरत से फ़ायदा उठाना है, अल्लाह के ख़जानों से फ़ायदा उठाना है, अल्लाह को साथ लेना है। उसके लिए है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल को इख्तियार करो। अल्लाह तक पहुँचने का एक ही रास्ता है भाइयों, अमल। फ़राइज़ के दर्जे की चीज़ें उनको पूरा करो, जो हराम के दर्जे की चीज़ें उनसे बचो। नमाज देखो, ये जो रौनक है ना मस्जिद में, ये किसकी बरकत है? किसकी बरकत है? ये रमज़ान जाता है तो मस्जिद की रौनक भी, बोलो भाई, बोलो भाई। ये बहुत सारे रमज़ानी नमाजी बैठे हुए हैं,
जैसे हाफज होते हैं ना, रमज़ानी हाफज, इस तरह रमज़ानी नमाजी। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता अमाल हैं, और उसमें सबसे अहम चीज़ क्या है? नमाज है। और नमाज कब तक है? कब तक है भाई? देखो, पहला चांद नज़र आता है, मस्जिद भर जाती है। दूसरा चांद नज़र आता है, मस्जिद, एक चांद पर मस्जिद में आए, दूसरे चांद से मस्जिद से, तो देखो ये सब पक्की नियत करो, 5 नमाजें पढ़नी इंशाल्लाह। कितनी? कब तक? मौत तक। नमाज से हमारे मसले हल होंगे। हाँ, नमाज पढ़ो। अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात दो। माल दिया है, हज करो। हाँ, हमें अल्लाह को साथ लेना है, और अल्लाह को साथ लेने का रास्ता ये अमाल है। कुरान की तिलावत है, रोज़ाना एहतिमाम से कुरान पढ़ें, आधा सिपारा, चलो पाव सिपारा। घर का हर फर्द, अल्लाह तौफीक दे, पूरा सिपारा पढ़े, महीने में कुरान ख़त्म हो। देखो, अगर आप रोज़ाना 1 सिपारा पढ़ो, रोज़ाना 1 सिपारा, तो महीने में कुरान ख़त्म। साल में कितने? साल में कितने भाई? 12। तो आपको 100 नंबर। अगर आप रोज़ाना आधा सिपारा पढ़ो, 2 महीने में कुरान ख़त्म, साल में 6, आपको 50 नंबर। आप रोज़ाना पाव सिपारा पढ़ो, 4 महीने में ख़त्म, साल में 3, आपको 25 नंबर। पूरे साल में 1 कुरान ख़त्म किया, आपको 10 नंबर। और पूरे साल में 1 कुरान भी ख़त्म नहीं हुआ तो 0। अब हर एक देखे कि वो कहाँ खड़ा है, 100 नंबर पे खड़ा है, 50 पे खड़ा है, 25 पे खड़ा है, 10 पे खड़ा है, के 0 पे खड़ा है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से पूछ लो। तो सब नियत करो भाई, रोज़ाना कुरान पढ़ना है इंशाल्लाह। हमें अल्लाह को साथ लेना है। अल्लाह को साथ लेने का रास्ता ये अमाल है, नमाज है, कुरान है, ज़िक्र है, तस्बीह का अहतमाम करें। देखो सच्ची बात है, जो ज़िक्र नहीं करेगा ना, दिल मैला हो जाएगा, और जब दिल मैला हो जाएगा तो नेकी का शौक़, नेकी का शौक़। मस्जिद को रोज़ साफ़ करना पड़ता है, घर को रोज़ साफ़ करना पड़ता है, दफ्तर को रोज़ साफ़ करना पड़ता है, ऐनक को बार बार साफ़ करना पड़ता है, गाड़ी का शीशा बार बार साफ़ करना पड़ता है। इस दिल को भी क्या करना पड़ता है? दिल को भी बार बार साफ़ करना पड़ता है। गुबार छा जाता है, मैल छा जाता है। दिल की सफाई है कुरान की तिलावत से, दिल की सफाई है अल्लाह के ज़िक्र से, दिल की सफाई है आखिरत के तज़किरों से, दिल की सफाई है मौत की याद से, दिल की सफाई है इस्तिग़फ़ार की कसरत से। जो कुरान नहीं पढ़ेगा, ज़िक्र नहीं करेगा, मौत को याद नहीं रखेगा, इस्तिग़फ़ार की कसरत नहीं करेगा, उसका दिल क्या हो जाएगा? मैला। और जब दिल मैला होगा तो नेकी का शौक़ ही नहीं, नेकी की तरफ रग़बत ख़त्म हो जाएगी। बीमार को मीठी चीज़ें, बोलो भाई, बीमार को मीठी चीज़ें क्या लगती? कड़वी लगती। बीमार को उम्दा खाने अच्छे नहीं लगते, खाने तो बहुत उम्दा हैं, चीज़ तो बहुत मीठी है, वो खुद बीमार है। जब दिल बीमार हो जाता है तो फिर नमाज का शौक़, मस्जिद जाने का शौक़, रात को उठने का शौक़, कुरान का शौक़, नेकी का शौक़ ख़त्म हो जाता है। तो सब नियत करो भाई, रोज़ाना ज़िक्र करना है इंशाअल्लाह। कितना? कहते कम से कम तीसरा कलमा 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम, इस्तिग़फ़ार 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा, और दुरूद शरीफ 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा। इस पर आएँ, इस पर सबको लाएँ। घर का हर फर्द, घर के हर फर्द के पास तस्बीह होनी चाहिए। आज मोबाइल सबके पास है, 2-2 है, तस्बीह नहीं है। ज़िक्र करें, ज़िक्र से अल्लाह हमारे साथ होगा, ज़िक्र से हमें इत्मीनान मिलेगा। मछली को सुकून कहाँ मिलेगा? क्यों भाई? पानी से निकाल के सोने के तख्त पे रखो, 10 लाख के बेड पे रखो, तड़पेगी। दिल को सुकून मिलेगा अल्लाह की याद से, अल्लाह की याद से। ज़िक्र के बगैर दिल को सुकून नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बेचैन रहेगा। कहते ना टेंशन है जी, डिप्रेशन हो गया जी, बड़ी परेशानी है जी। भाई ज़िक्र करते हो? ज़िक्र पर आए, इससे ज़िंदगी हमारी आसान होगी। और भाई अपने अखलाक अच्छे बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें नमाज से अफजल चीज़ बताऊं? अरे नमाज से अफजल?
दूसरी बात फरमाई, मैं तुम्हें रोज़े से अफजल चीज़ बताऊं। तीसरी बात फरमाई, मैं तुम्हें सदका खैरात ज़कात से भी अफजल चीज़ बताऊं। अब कान खड़े होते सबके, अच्छा नमाज से अफजल, रोज़े से अफजल, सदके से अफजल। साहब ने इसके हुजूर क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। फरमाया आपस में इत्तिफाक से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, ये नमाज से, रोज़े से, सदके से भी अफजल है। बहुत बड़ा तबका है, बहुत नमाजें हैं, बहुत इशराक है, बहुत तहज्जुद है, बहुत तिलावत है, बहुत इत्तिकाफ है, बहुत आमाल है, लेकिन झगड़े हैं साथ। झगड़े, भाई से झगड़ा है, बहन से झगड़ा है, बीवी से झगड़ा है, और झगड़ी ही जा रहे हैं मुस्तकिल, बाजी नहीं आ रहे। आपने फरमाया कि आपस की नाइत्तिफाकी ये मूड देने वाली चीज़ है, जिससे उस तरह बालों को मूड देता है, इस तरह नाइत्तिफाकियाँ, रंजिशें, ये झगड़े नेकियों को मूड के रख देते हैं। तो भाइयों, ये जितने साथी बैठे ना, जिसका झगड़ा चल रहा है, सब नियत करो झगड़ा ख़त्म करना है इंशाल्लाह। झगड़ा क्या करना भाई, कैसे ख़त्म होता है झगड़ा? झगड़ा कैसे ख़त्म होता है? आपसे गलती है, माफ़ी मांग लो, उसने गलती की है, माफ़ कर दो, झगड़ा ख़त्म। झगड़ा ख़त्म। आपसे गलती है तो क्या कर लो, माफ़ी मांगो, उसने गलती की है तो क्या करो, माफ़ करो। इस फार्मूले पर आ जाओ तो 1 मिनट में झगड़ा ख़त्म। इस फार्मूले पे नहीं आओगे तो 10 साल तक झगड़ा ख़त्म नहीं होना। माफ़ करना सीखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम लोगों के साथ नरमी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करेगा। तुम लोगों के साथ दरगुजर करो, अल्लाह तुम्हारे साथ दरगुजर करेगा। इसलिए भाइयों, सबसे गुजारिश, झगड़े ख़त्म करें। कितनों की बहुएं नाराज़ होकर गई हुई हैं, कितनों की बीवियाँ साल साल से गई हुई हैं, आपस में बोलचाल नहीं है, एक घर में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, भाई बात नहीं करते। शब कदर का वजीफा क्या है? 4 किस्म के लोगों की मफरत नहीं होनी शब कदर में। शब कदर में 4 किस्म के लोगों की मफरत नहीं होनी। शराब पीने वाला, कोई मफरत नहीं। माँ बाप का नाफरमान, कोई मफरत नहीं। रिश्ते तोड़ने वाला, कतर रहमी करने वाला, कोई मफरत नहीं। दिल में कीना रखने वाला, खोट रखने वाला, किसी का नुकसान चाहने वाला, इसकी कोई मफरत नहीं। अखलाक अच्छे बनाए। तो सब नियत करो भाई, झगड़े ख़त्म करने इंशाल्लाह। हाँ, अपनी कमाइयों को पाकीज़ा बनाए। लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, ठीक है, झूठ ना हो, धोखा ना हो, खयानत ना हो, बेईमानी ना हो, फ्रॉड ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कारोबार में 7 चीज़ें होंगी ना, 7 चीज़ें, इसका कारोबार बरकत वाला होगा, इसकी कमाई पाकीज़ा होगी। कारोबार के 7 उसूल बताए एक हदीस में अल्लाह के नबी ने। वो ताजिर जो बात करें तो सच बोले, झूठ ना हो। आज लोग कह रहे हैं तोबा कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता है? नहीं, उसके कारोबार में बरकत होगी और उसके रिज़्क में बरकत होगी और उसकी कमाई पाकीज़ा होगी जिसके कारोबार में झूठ ना हो। दूसरी बात, वादा करें तो पूरा करें, वादा खिलाफी ना करें। हफ्ते का अगर वक्त दिया है तो हफ्ते का मतलब हफ्ता ही है। महीने के बाद का वक्त दिया है तो उसका मतलब महीने ही है, 2 महीने नहीं है। वादे की पाबंदी हो। बात करें तो सच बोलें, वादा करें तो पूरा करें, अमानत रखी जाए तो अदा करें, अमानत में खयानत ना करें। चौथी बात फरमाई, जब सौदा बेचें तो खाम खां तारीफ़ें ना करें। कारोबार का उसूल, खाम खां तारीफ़ें मत करो। आज बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं बात को, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बिला वजह की तारीफ़ें करी जाते हैं। 5वीं बात फरमाई, जब सौदा खरीदें तो ऐब ना निकालें। बेचना होता है तारीफ़ें करते हैं, खरीदना होता है तो ऐब निकालते हैं। 6ठी बात फरमाई कि
किसी का हक देना है तो टाल मटोल ना करें। सातवीं बात, जब किसी से हक वसूल करना है तो उस पर सख्ती ना करें। अगर मोहलत मांगता है तो मोहलत दे दें। फरमाया जिसके कारोबार में ये 7 बातें होंगी इसका कारोबार बरकत वाला होगा, पाकीज़ा होगा। तो अपने कारोबार को सही करें, कमाई को सही करें, अपनी खर्च की लाइन को ठीक करें। अपनी शादियाँ, फंक्शन, उसको म्यूज़िक से पाक करें, नाच गाने से पाक करें, बेहयाई से पाक करें। हया वाला लिबास पहने, हया वाला लिबास पहनाएं बच्चियों को, अपनी औरतों को। हया वाला लिबास क्या है? मोटा, पूरा, ढीला। और बेहयाई वाला लिबास चुस्त, बारीक, मुख्तसर। लिबास का बारीक होना, मुख्तसर होना, चुस्त होना, ये बेहयाई की अलामत है। हया जब आएगी तो क्या लिबास पूरा होगा, ढीला होगा, मोटा होगा। हया वाला लिबास पहने। तो मेरे भाइयों, इस्तिकामत, इस्तिकामत, मुस्तकिल मिजाजी लाएं अपने अंदर। इन चीज़ों को मुस्तकिल मिजाजी से, हाँ, तो सब नियत करो भाई इन बातों पर अमल करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से मांगें कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह से मांगने की चीज़ें, अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तरदा। ऐ अल्लाह, जो तुझे पसंद है, जिससे तू राज़ी होता है ना, मुझे उसकी तौफीक अता फरमा। हम सब मोहताज हैं, कदम कदम पे अल्लाह के मोहताज। हर आन हर घड़ी हम अल्लाह के क्या हैं भाइयों? मोहताज। अल्लाह से मांगे हम। थोड़ा सा रमज़ान बाकी है, चंद घड़ियाँ हैं, इसको कीमत ही बनाएं। अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपने शौक़ बदलें, अपनी सोच बदलें, अपना जज्बा बदलें, अपना रहन सहन बदलें, अपनी तरतीब ज़िंदगी ठीक करें मेरे भाई। अपना निज़ामुल औक़ात बनाएं सारे। सो रहे हैं तो सो रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, कहीं चले गए तो चले गए, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, बातें हैं तो बातें। नहीं नहीं नहीं, तरतीब ज़िंदगी ठीक कर ले। ये सोने का वक्त, ये उठने का वक्त, ये नमाज का वक्त, ये कुरान का वक्त, ये ज़िक्र का वक्त, ये मस्जिद का वक्त, ये दुकान दफ्तर कारोबार का वक्त, खेलना खेलो, ये खेल का वक्त। ये नौजवान बैठे जिम जाओ, एक वक्त हो, हर चीज़ की तरतीब बनाओ। ये तो नहीं कह रहे ना जाओ जिम, लेकिन कुरान का भी वक्त हो, जिक्र का भी वक्त हो, मस्जिद का भी वक्त हो। तरतीब ज़िंदगी ठीक कर ले। बहुत कीमती ज़िंदगी है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। ये दोबारा बहुत कीमती ज़िंदगी, एक एक सुबह, एक एक शाम, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक मिनट कीमती है भाई। हाँ, ज़ाया ना करें, ज़ाया ना करें। इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएं, ज़िंदगी की कदर करें, सेहत की कदर करें, वक्त की कदर करें, जवानी की कदर करें, आँखों की कदर करें, ज़ुबान की कदर करें, कान की कदर करें, हाथ पाँव की कदर करें। बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं ये, बहुत बड़ी बड़ी, इनको ज़ाया ना करें, इनका इस्तेमाल गलत ना करें। आँख का इस्तेमाल गलत ना हो, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल गलत ना हो, कान का इस्तेमाल गलत ना करें, जिस्म का इस्तेमाल गलत ना करें। जिस्म का गलत इस्तेमाल नाकदरी है सेहत की, आँख का गलत इस्तेमाल आँख की नाकदरी है। ये सब अमानत है हमारे पास। ये ज़िंदगी अमानत, वक्त अमानत, सेहत अमानत, जवानी अमानत, ये आँखें अमानत, ये हाथ, ये पाँव, सब अमानत है। इसकी कदर, इसका सही इस्तेमाल करें। मामला सबका किसके साथ है? अल्लाह के साथ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी। ये बात सबको समझाएं, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, ये बात सबको समझाएं। भाई अल्लाह को राज़ी करो, भाई आखिरत की तैयारी करो, भाई गुनाहों से अपने आप को बचा लो। तबलीग में वक्त भी लगाएं, कम से कम 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलें। मुसलमान के ज़िम्मे 4 काम हैं, 4 काम मुसलमान के ज़िम्मे। दीन को सीखना, दीन पर अमल करना, दीन को आगे फैलाना, और चौथे नंबर पर अपने माश को, घर, दुकान, दफ्तर, कारोबार को देखना। आज पहली 3 की जगह भी चौथी ने ले ली। दीन सीखने का वक्त नहीं, माश। 40 साल उम्र है, दुआए कुनूत नहीं आती। 50 साल उम्र है, नमाज के फ़राइज़ नहीं आते। 4 बच्चों का बाप है, गुस्ल के फ़र्ज़ नहीं आते। जनाजे एहतमाम से पढ़ता है, जनाजे की दुआ कोई नहीं आती।
दीन सीखने का वक्त नहीं, माश माश माश। दीन पर अमल करने का वक्त नहीं, नमाज तक नहीं पढ़ रहे, माश। ये जितने रेडियो वाले ना, आप फल लेने जाओ, उसे को रोज़ा रखा है, कहता काम नहीं करना हूँ 10 से, माश। दीन सीखने का वक्त नहीं, माश। दीन पर अमल का वक्त नहीं, माश। दीन फैलाने का वक्त नहीं, निकलो अल्लाह के रास्ते में, तबलीग का काम, टाइम नहीं है, मसरूफ हूँ। 4 काम है मुसलमान के, दीन सीखना है, दीन पर अमल करना है, दीन को आगे फैलाना है, और चौथे नंबर पर अपने माश को देखना। सालन में नमक ना हो, जायका नहीं बनता। नमक ज़्यादा हो जाए तो कड़वा भी होता है, कड़वा भी होता है। एक हद है, घर दुकान दफ्तर कारोबार एक हद है, उसी के होके रह गए, सारी ज़िंदगी उसी पे लगा दी पकड़ के। तो सब नियत करें भाई, अपनी तरतीब ज़िंदगी ठीक करनी है इंशाअल्लाह। दीन को सीखना भी है और दीन पर अमल भी करना है और दीन को आगे फैलाना भी है, और चौथे नंबर पर अपने माश को वक़्त दो, घर को वक़्त दो, कारोबार को वक़्त दो। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।